आज हम अपने अहद के खाके बनाकर छोड़ जाएंगे, देखना कल हमारे बाद इनमें कोई रंग भर ही देगा। ये बानगी भर है उस युग पुरुष और योगी की, जिसने पहाड़ों की भोली भाली, कम साक्षर और भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रही जनता को विकास के सपने ही नहीं दिखाए, बल्कि उनका पूरा ताना बाना बुनकर भविष्य की राह पर अग्रसर भी किया। वह हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही थे, जिन्होंने LLB और PhD होने के बावजूद भी धन दौलत और उच्च पदों का लोभ नहीं किया। देश में अंग्रेजों की गुलामी और पहाड़ों में रजवाड़ाशाही के दौर में यहाँ के सिरमौर रियासत में महाराज के वरिष्ठ सचिव शिवानंद सिंह भंडारी के घर 4 अगस्त 1906 को एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया यशवंत सिंह परमार। स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद नाहन में 10वीं की और फिर BA के लिए लाहौर चले गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB की डिग्री हासिल की। यहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की और द सोशल एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ऑफ द हिमालयन पॉलीएड्री विषय पर किताब लिखी, जो काफ़ी चर्चा में रही और आलोचना भी हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वापस सिरमौर आ गए, जहां उन्हें रियासत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। परमार हिमाचल की राजनीति के पुरोधा और पहले मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वह एक राजनेता से कहीं बढ़कर जननायक और दार्शनिक भी थे। इनकी तब की सोच पर आज प्रदेश चल रहा है। कृषि बागवानी से लेकर वानिकी के विस्तार सहित जिन प्राकृतिक संसाधनों पर आज प्रदेश इतरा रहा है, भविष्य का ये दर्शन उन्हीं का था। परमार कहा करते थे कि सड़कें पहाड़ों की भाग्य रेखाएं हैं और आज यही प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उनका स्पष्ट विजन था, जिस पर उनके बाद की सरकारों ने पूरी तरह गौर नहीं किया। जबकि औद्योगिकीकरण के साथ विकास की रफ्तार पर भी वे चल पड़े थे। इसी तरह पशुपालन से समृद्धि की राह भी वे देखा करते थे। परमार की ईमानदारी और पाक राजनीतिक जीवन का इससे बड़ा प्रमाण नहीं होगा कि अपने अंतिम समय में भी उनके बैंक खाते में 563 रुपये 30 पैसे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कोई मकान नहीं बनवाया, कोई वाहन नहीं खरीदा, अपने परिवार के किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को प्रभाव से नौकरी नहीं दिलवाई, और जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तो सामान्य बस में सफर किया करते थे। पर्यावरण की जिस चिंता में आज देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरा विश्व डूबा है, उस कर्म योद्धा ने इसकी आहट को दशकों पहले ही सुन लिया था। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि वन हमारी बहुत बड़ी संपदा है, सरमाया है। परमार का मानना था कि बाग बगीचे लगाकर हम तो संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वानिकी से पूरे प्रदेश में संपन्नता आएगी। आज हिमाचल इस महापुरुष को याद कर रहा है और उनके दिखाए मार्गों पर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।